स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अपने चैनल में जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है उसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें संविधान संशोधन के टॉपिक को कवर करेंगे। जानेंगे संविधान संशोधन क्या होता है, कब कब किए गए और कौन कौन से संविधान संशोधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। संविधान संशोधन। दोस्तों, संशोधन शब्द का मतलब होता है सुधार होना या किसी चीज को उसके हित के लिए जोड़ना। तो कोई भी सिस्टम होता है तो जैसे जैसे समय बढ़ता है उसमें बदलाव जरूरी पड़ जाता है। आप कह भी सकते हो कि बदलाव प्रगति का नियम है। तो इसी प्रकार जब हमारा संविधान बना 1950 में लागू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ उसमें कुछ ना कुछ संशोधन की जरूरत पड़ती गई। तो हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 368 है। अगर आपको जब मैं अनुच्छेद पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा। इसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में अभी तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। और इस प्रक्रिया को आप 3 विधियों के द्वारा कर सकते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है। वह विधि है आपकी एक साधारण विधि। इस विधि में जब कोई भी विधेयक हमारा दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उसे संविधान में संशोधित कर दिया जाता है। उसके बाद आती है आपकी संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संसद के जो सदन होते हैं उनके कुल सदस्य, अब विशेष बहुमत की मैं बता देता हूं, तो उसमें जो उपस्थित हो और जो वोट डालता है, तो जब 2/3 मत से कोई विधेयक पारित हो जाता है फिर राष्ट्रपति उसमें अनुमति देके संविधान संशोधित कर सकते हैं। ठीक है। और संविधान संशोधन का अधिकार केवल भारतीय संसद को है, इसके अलावा किसी को नहीं है। आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। और तीसरा एक जो है उसमें कुछ चयनित विषय होते हैं दोस्तों, जिसमें संसद का विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति भी जरूरत पड़ती है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, 52वें संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, तो वह विषय अलग होते हैं। तो इन 3 विधियों के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि अनुच्छेद 368 के तहत हमारे संविधान संशोधन किया जा सकता है। वर्तमान में अभी तक 104 संविधान संशोधन हुए हैं और संविधान संशोधन को करने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास है। और ये जो संविधान संशोधन करने का संविधान में जो लिया गया है, कहां से प्रेरणा मिली है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में इसको समावेश किया गया है। ठीक है। और आपको कैसे याद करना है दक्षिण अफ्रीका, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि वहां के बल्लेबाज हैं एबी डिविलियर्स, जिन्हें 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है। तो 368 वहां से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अब हमारी नजर में है 20 या 25 संविधान संशोधन, उनको हम लोग एक एक पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि हम लोग जब भी अपने संविधान में कोई भी संशोधन करते हैं तो वह आर्टिकल 368 के तहत, उसमें 368 में ये प्रावधान दिया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि जो अभी तक वर्तमान में आपके 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो आज हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे और उनमें से जो प्रमुख संविधान संशोधन है, क्योंकि 104 याद करना तो बहुत टफ हो जाता है, जब हम लोग ज्यादा तैयारी करते हैं तो उनको भी करना पड़ता है। तो उनमें से जो प्रमुख हैं वह मैं आपको कवर कर पाऊंगा। और उनमें से जो भी ऑब्जेक्टिव आए हैं, चाहे वो पीसीएस 2013 में हो, यूपी पीसीएस 2015 में, वो सभी लगभग इन्हीं से आते हैं और मैंने इनको सबको कवर किया है। तो समझेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें पहले संविधान संशोधन की, तो दोस्तों पहला संविधान संशोधन या हमारे संविधान में जो सुधार हुआ, अमेंडमेंट हुआ सबसे पहले, तो जैसा कि हमें पता है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया। और उसके अगले ही वर्ष सन 1951 को हमें पहला संविधान संशोधन करना पड़ा। और वह संविधान संशोधन क्या था ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन क्या है। तो वह था भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ना। हमें पता है, अगर मैं आपको अनुसूचियां जब पढ़ाऊंगा दोस्तों, कि जब मूल संविधान हमारा बनके तैयार हुआ था तो उसमें 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8। लेकिन उसके बाद पहले 1 जोड़ी, फिर धीरे धीरे जुड़ती जुड़ती अब जो वर्तमान में हमारी अनुसूचियां हैं वह 12 अनुसूची हैं। तो संविधान में जो पहला संशोधन हुआ सन 1951 को, उसमें नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची भूमि सुधार प्रावधान पर बताती है और इसमें दिए हुए लगभग 284 विषय हैं। पहले इनको सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी चुनौती नहीं दी जाती थी,
क्योंकि ये अनुसूची में शामिल था। लेकिन बाद में जैसे जैसे सरकारों का लालच बढ़ता गया, लोगों की वो ज़मीन हड़पने लगी या कुछ होने लगा, तो उसके खिलाफ नियम आया कि अब अगर ऐसा होता तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। पहले नहीं था। तो नवी अनुसूची भूमि सुधार को लेकर है, उसको जब मैं अनुसूची पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो पहला संविधान संशोधन सन 1951 में ही हुआ, हमारे संविधान के ठीक अगले ही वर्ष, और वह था भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ना। उसके बाद और हुए, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हम केवल प्रमुख संविधानों पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग 7वां संविधान संशोधन देखेंगे दोस्तों। सन 1956 में एक 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें क्या हुआ, इसमें राज्यों का पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ? राज्यों का पुनर्गठन। आपको पता होगा, मैं थोड़ी सी हिंट देना चाहूंगा कि जो राज्यों का पुनर्गठन, हमारे न्यायाधीश फजल अली जो थे, उनके रिपोर्ट पर, वो समिति के अध्यक्ष थे, उनकी समिति पर जो राज्य बनाए गए थे वो 14 राज्य बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों। और यह जो राज्य बनाए गए थे, ये राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए थे। जब मैं आपको अनुसूची पढ़ाऊंगा, उसमें 8वीं अनुसूची में जब मैं मानक भाषाएं आपको बताऊंगा, तो उस पर हम लोग अच्छे से इसकी चर्चा करेंगे। अभी केवल हम लोग ये समझेंगे कि जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1956 में, वह राज्यों का पुनर्गठन को लेके हुआ था। इसके बाद हम लोग 10वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे दोस्तों, कि जो 10वां संविधान संशोधन सन 1961 में हुआ। कब हुआ? देखिए, ईयर भी आपको तैयार करना है, क्योंकि ईयर को लेके ही पूछ देते हैं कि 10वां संविधान संशोधन कब हुआ, या फला फला चीज किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुई, ऐसे करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो 10वां संविधान संशोधन सन 1961 हुआ, इसमें दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। आपको पता है कि संघ क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। धीरे धीरे कई चीजों को उनमें शामिल किया गया। तो दादर नगर हवेली को सन 1961 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया, और उसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ, जो था 10वां संविधान संशोधन। इसके बाद 12वां संविधान संशोधन आया, और 12वां संविधान संशोधन इसके ठीक एक वर्ष बाद आया। और 1962 में लगभग 3 संविधान संशोधन आए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आए तो एक और आया था 11वां, लेकिन उसकी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। 12वां की बात करेंगे तो 12वां में गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 10वें में दादर नगर हवेली किया गया, और 12वें में गोवा और दमन द्वीप को। इसके बाद 13वां संविधान संशोधन हम लोग देखेंगे। देखिए, 10 से लेकर 18 तक ये संविधान संशोधन जो है, इनमें ज्यादातर राज्यों का जो पुनर्गठन चल रहा था 1956 के बाद से, किसी को शामिल करना, किसी को राज्य का दर्जा देना, यही हुआ है। तो जो 13वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में दोस्तों, इसमें नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में हमारा नागालैंड, जो 7 राज्य हैं उनमें। 14वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें दोस्तों 1962 में, इसमें पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। और पांडिचेरी आपको पता है ना, विधानसभा इसमें है, और 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, जहां पर विधानसभा है, यानी यहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। तो 14वां संविधान संशोधन के तहत पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसका लास्ट और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि 18वां संविधान संशोधन। 18वें संविधान संशोधन में क्या हुआ दोस्तों? यह सन 1966 में आया, ठीक है, 1966 में। और इसमें पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ। किसका हुआ? पंजाब का। और इस पुनर्गठन के तहत पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये 3 अलग राज्य बना दिए गए। तो आप ये जो आपने सामने मैंने 7 संविधान संशोधन लिखे हैं, इंपॉर्टेंट को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला संविधान संशोधन सन 1951 में ही हुआ, नवी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 7वां संविधान संशोधन राज्यों को पुनर्गठन को लेकर आया फजल अली की रिपोर्ट के बाद से, और इसमें भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 10वां संविधान संशोधन सन 1961 में आया, और दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसके क्रमावेश आगे बढ़ते हुए 12वां, 13वां, 14वां और 18वां, ये 4 जो ऐसे इंपॉर्टेंट आए, जिसमें गोवा, नागालैंड, पांडिचेरी और पंजाब, इन राज्यों को शामिल किया गया, और उनके कुछ पुनर्गठन करके इनको राज्य का दर्जा भी दिया गया। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और संविधान संशोधन जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके लिए हम लोग 1 मिनट रुकेंगे। हमने लास्ट में 18 संविधान संशोधन को पढ़ा। इसके बाद आया आपका इंपॉर्टेंट आया 21वां संविधान संशोधन 1967 में। देखिए ये संविधान संशोधन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है,
क्योंकि इस संविधान संशोधन में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी 8वीं अनुसूची संविधान की मानक भाषाओं को लेकर थी। मैंने बताया था कि उसमें 14 राज्य दिए थे उन्होंने, तो 14 ही भाषाओं को मान्यता दी थी। लेकिन 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया दोस्तों, और उसे संविधान की 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद और भी संविधान संशोधन हुए, जैसे 31वां में जाके फिर उन्होंने 3 भाषाओं को जोड़ा। कभी कभी पूछ भी देते हैं कि 31वां संशोधन में अभी आएगा, मैंने हाँ उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि 31 नहीं सॉरी उसमें है 71वां, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैं बताऊँगा 3 भाषाएं जोड़ी। उसके बाद उन 3 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हुई, तो थोड़ी सी हिंट है कि जब 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, इसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई। उनमें आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली एक विदेशी भाषा को मान्यता दी थी। उसके बाद 4 भाषाएं और आई, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो उसको भी मैं बताऊंगा जब आपको अनुसूची पढ़ाऊंगा। आपको अभी यहाँ इतना समझना है कि जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो यहाँ पर एक सिंधी भाषा को मान्यता दी गई और मान्यता के रूप में 15वीं भाषा के रूप में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन आया 1972 में, और इस संविधान संशोधन में क्या हुआ दोस्तों कि 1971 में गणना हुई, जनसंख्या गणना। और जनसंख्या गणना होने के बाद आप लोग इसको थोड़ा सा एंड करके नोट कर सकते हैं, 1971 की जनगणना के बाद लोकसभा की जो सीटें 525 थी उनको बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ठीक, तो किस संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया? 31वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, इसके बाद 36वां संविधान संशोधन आया दोस्तों। आए तो बीच में और 32वां थे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा ना कि हम लोग केवल इंपॉर्टेंट को कवर कर रहे हैं। तो जब 36वां संविधान संशोधन आया 1975 में, तो यहां पर क्या हुआ कि सिक्किम राज्य को 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया दोस्तों। सिक्किम हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, और इसमें एक विधानसभा और एक लोकसभा, सॉरी विधानसभा नहीं राज्यसभा, एक राज्यसभा और एक लोकसभा की सीटों को भी देना तय किया गया। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया और एक सीट राज्यसभा और विधानसभा की, सॉरी मैं 12 विधानसभा कह देता हूं, लोकसभा की तय हुआ। तो यह था 36वां संशोधन, जब सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद आया सबसे इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन। देखिए इंपॉर्टेंट कहा क्योंकि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इंडिया का। और इस संविधान संशोधन में क्या हुआ, 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन आया तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह हुआ कि संविधान में जो संप्रभुत्व शब्द था उसको सुधार करके समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और जो राष्ट्रीय एकता जहां लिखा था वहां राष्ट्रीय अखंडता कर दिया गया, यानी इन शब्दों का समावेश किया गया। एवं भाग 4 का के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि 42वां जब लघु संविधान संशोधन जिसे हम बोलते हैं 1976 के तहत भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो मैंने संविधान के स्रोत में आपको पढ़ाया है लास्ट वीडियो में कि यह सोवियत संघ रूस से लिए गए थे। तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद हम लोग 44वां संविधान संशोधन अगर पढ़ें 1978 का, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों कि आर्टिकल 352 के तहत हमारे देश में, हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। ठीक, तो इमरजेंसी 3 कंडीशनों पे तब लगती थी दोस्तों, या तो आंतरिक अशांति हो, या शस्त्र के साथ विद्रोह हो रहा हो, या कोई बाह्य आक्रमण हो, या युद्ध के लक्षण हो, या कोई बाह्य आक्रमण हो। तो इसी चीज का फायदा लेके इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि जो उसमें पहला शब्द था आंतरिक अशांति, तो इसको डिफाइन तो कर नहीं सकते थे कि आंतरिक अशांति कैसे होती है। भाई 2 शराबी सड़क पे लड़ रहे हैं तो वो आंतरिक अशांति तो नहीं है ना। तो उसका उन्होंने फायदा लिया और इमरजेंसी देश पर ठोक दी थी। आपको भी पता है कि उसके टाइम कितना विद्रोह हुआ। और जब 1978 में जनसंघ की सरकार बन के आई तो मोरारजी देसाई के आते ही सबसे पहले एक संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, वह था आपका 44वां संविधान संशोधन। और उसमें जो इमरजेंसी का जो 352 अनुच्छेद था, उसमें जो आंतरिक अशांति शब्द था इसको बदल दिया गया और इसको बनाया सशस्त्र विद्रोह, कि यदि अब भारतीय जनता सशस्त्र विद्रोह कर रही तो इमरजेंसी के हालात बनते हैं। अशांति से मतलब नहीं है कि कोई लड़ गया तो अशांति लगा के आप इमरजेंसी ठोक दी देश के ऊपर। तो आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह
बनाया गया। और एक और चीज हुई इसमें सुधार कि जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था, इसको बदलकर मौलिक अधिकार से खत्म करके कानूनी अधिकार 300 में डाल दिया विधि के शासन में। तो इससे क्या फायदा हुआ दोस्तों कि पहले क्या होता था, संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। अब मूल अधिकार क्या होते हैं कि जब हम भारत में पैदा होते हैं तो हमें जन्म के साथ 6 मूल अधिकार जो हमारे हैं वो मिल जाते हैं। तो पहले संपत्ति का अधिकार भी था दोस्तों। अब मूल अधिकार कहीं ट्रांसफर तो होते नहीं है, लेकिन संपत्तियां ट्रांसफर होती रहती हैं, ठीक है। तो फिर संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाया गया और कानूनी अधिकार में डाला गया दोस्तों। तो 44वें संविधान संशोधन में आपको याद रखना, 1978 में 2 बड़े संविधान संशोधन हुए, जिसमें सबसे पहले इमरजेंसी शब्द में जो आंतरिक अशांति थी इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह बनाया गया, और संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार 300 के तहत शामिल किया गया। इसके बाद अगर हम लोग 52वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं 1985 में जो हुआ, इस टाइम भी क्या हुआ था कि 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी सरकार आई दोस्तों, तो उस समय दल बदल बहुत हो रहा था। एक दल का नेता दूसरे में जा रहा, दूसरे का तीसरे में जा रहा, यही हो रहा था। इसको देखते हुए संविधान में एक संशोधन किया गया और भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ठीक है। 9वीं अनुसूची को कब किया गया था, जब भूमि सुधार हुआ था पहले संविधान संशोधन के तहत, और 10वीं अनुसूची आई फिर 52वें संविधान संशोधन के तहत, और इसमें इसे दल बदल अनुसूची भी कहा गया। और इसमें एक रोक लगा दी कि एक दल का नेता दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकता है, और अगर होता है तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। तो यह थी आपकी 10वीं अनुसूची। मैं अनुसूची पढ़ाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे 61वें संविधान संशोधन 1989 की बात दोस्तों। देखो ईयर भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, और मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, और आप भी कुछ किताबें होती हैं जैसे लूसेंट आदि की, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, तो उनको भी करिएगा इसके पढ़ने के बाद। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, और इस संविधान संशोधन में क्या हुआ 1989 में 61वें संविधान संशोधन में कि जो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में जो मतदाता थे, जो मतदान करते थे, उनकी आयु जो 21 वर्ष थी उनको घटाया गया, और घटाकर उसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये संविधान संशोधन समझ में आए होंगे। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। 21वां संविधान संशोधन आया जिसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दी गई और संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 31वां संविधान संशोधन में लोकसभा की सीटों को जनगणना के आधार पर 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन को 1975 में सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों, और लोकसभा एवं राज्यसभा की एक सीट देना भी वहां तय हुआ। 42वां संविधान संशोधन जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लघु संविधान कहलाता है, इसके तहत समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को शामिल किया गया, एवं मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 खास संविधान में भी शामिल किया गया। 44वां संविधान संशोधन की बात करें हम दोस्तों, तो इमरजेंसी का जो शब्द था आंतरिक अशांति, इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह बनाया गया, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल किया गया। 52वां संविधान संशोधन आया, इसे दल बदल को रोका गया, और 10वीं अनुसूची एक शामिल करते हुए कहा गया कि नेता जो जीत गए हैं वो एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकते हैं। और 61वां संविधान संशोधन 1989 आया, जो इसमें लोकसभा और विधानसभा में मतदाता की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। चलिए इन संविधान संशोधन के साथ अब हम लोग नेक्स्ट संविधान संशोधन समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1 मिनट के लिए रुकेंगे हम लोग। चलिए फिर से आगे देखते हैं दोस्तों कि 61वां संविधान संशोधन हमने देखा। इसके बाद फिर हमने देखा इंपॉर्टेंट 69वां संविधान संशोधन, और 69वां संविधान संशोधन 1991 क्या कहता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि 69वां जब संविधान संशोधन हुआ तो इसमें जो केंद्र शासित राज्य दिल्ली था इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, जो एनसीआर जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को घोषित किया गया 1991 में, और इसको किया गया संविधान संशोधन जिसे बोला गया 69वां संविधान अमेंडमेंट, या जो भी आप हिंदी में संशोधन कहना चाहें। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो मैंने अभी बताया था आपको कि जब 15वीं भाषा कौन सी शामिल की गई थी, वह थी आपकी सिंधी, जो 21वें में किया गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाओं को मान्यता दी गई मानक भाषाओं के रूप में। और वह भाषाएं का भी एक क्वेश्चन आया था एसएससी में कि वे भाषाएं कौन है, तो वह कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी एक विदेशी भाषा को भी शामिल किया गया। अब देखिए कितना सरल होता है कि 2 भाषाओं में ड़ा आता है, कोंकणी, मणिपुरी, और तीसरी नेपाली भाषा है। तो इनको भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया मानक भाषाओं के रूप में
71वां संविधान संशोधन 1992। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट संशोधन आए दोस्तों, जिन्हें ट्विन संशोधन कहते हैं, जुड़वा जिसे कहते हैं। और क्यों जुड़वा कहते हैं समझेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह संविधान संशोधन हुआ और 1993 में इसे लागू किया गया, इसलिए कभी कभी इसे 1992-93 करके भी हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। और क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन के तहत भारत की संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखिए 1951 में 9वीं जोड़ी गई, उसके बाद आके 10वीं जोड़ी गई आपकी 85 में, और उसके बाद अब 92-93 में एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची के तहत भारत के गांवों में एक पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है, जो ग्रामीण स्थानीय शासन पे आधारित था। तो इसके दम पे ही गांवों का विकास हो सका। आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था कितनी इंपॉर्टेंट हो गई आगे चल के। तो 11वीं अनुसूची के तहत उसको भारत के संविधान में शामिल किया गया। अब जब गांव की बात हो गई, आपको पता है, तो फिर शहर कहां से रह जाता। तो एक 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके बाद नगरीय शासन प्रणाली या शहरी शासन व्यवस्था की गई 12वीं अनुसूची के तहत। इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद आती हैं आपकी। तो वह हुआ 74वां संविधान संशोधन, और एक 12वीं अनुसूची भारत की अनुसूची संविधान में शामिल की गई। तो 4 सूचियां जो बाद में थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, आपको यहाँ कवर हो गई हैं। 8 में और अच्छे से पढ़ाऊंगा जब अनुसूची पढ़ाऊंगा, ठीक है। 74वां 73वां लगातार हुए संशोधन। इसके बाद आया आपका एक इंपॉर्टेंट, जो भारतीय शिक्षा के जगत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। आपको याद करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ और किस विषय पर आधारित हुआ। तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में आया, और इस संविधान संशोधन के तहत भारत में जन्मे 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। और यह अधिकार देते हुए इसको 21 का मूल अधिकार में भी शामिल कर दिया। यानी अभी हमारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया। हमारा अधिकार है हमें शिक्षा पाने का, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो संविधान संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन देखेंगे हम लोग 2003 में। तो उसमें क्या तय किया गया कि जो मंत्रिमंडल बनते हैं दोस्तों, चाहे वो लोकसभा हो केंद्र की या राज्यसभा हो, उसमें जो अधिकतम मंत्रिमंडल में होंगे वो 15% ही सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, चाहे वो लोकसभा के हो तो 15% या राज्यसभा के। तो एक तय कर दी गई सीमा कि 15% ही लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट कुछ। थोड़े से और हम लोग देखेंगे क्योंकि 104 हुए थे, 91 तक हम लोगों ने कवर कर लिए। 2-4 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे 101 हुआ आपका संविधान संशोधन जिसमें जीएसटी लागू हुआ था। 104 हुआ जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लोकसभा और विधानसभा में फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उनको भी देखते हैं, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुकेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन में क्या हुआ कि भारत के जो मानक भाषाएं 8वीं अनुसूची में बता रहा हूं कि 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ और 4 नई भाषाओं को मान्यता दे दी गई मानक भाषाओं के रूप में। तो इस प्रकार भारत की अनुसूची में अब 22 भाषाओं को मान्यता वर्तमान में दी गई है। तो वह 4 भाषाएं क्या थी, कभी कभी आ जाती, तो देख लीजिए, संथाली, मैथिली, वोडो और डोगरी। तो दोस्तों इनको याद करने में बहुत सिंपल है कि 2 में तो था है, संथाली और मैथिली, और वोडो और डोगरी में 2 में डा है, ठीक है। तो ये 4 भाषाएं थी जिनको 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 92वां संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन हम लोग देखेंगे जो 2016 में हुआ। 2017 में इसको लागू किया गया था, तो 2016-17 बोल सकते हैं। वह था आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपको सभी को पता है सभी करों को खत्म करके एक जीएसटी लागू किया गया सभी उत्पादों पर, जो वर्तमान में भी अभी प्रभावी है। इसके बाद 104वां संविधान संशोधन हुआ जो 2020 की शुरुआत में ही हुआ था। आपको पता होगा कि केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों को 10 वर्षों के लिए उनका आरक्षण और बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये तो थे 104 संशोधन, मैंने बताया कि अभी तक 104 ही संशोधन हुए हैं वर्तमान में, आज तक की मैं बात कर रहा हूं। और एक चीज और इसके साथ है दोस्तों कि पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सीट भी हुआ करती थी, लेकिन इस बार जब ये आरक्षण बढ़ाया गया तो उनके बारे में चर्चा नहीं की गई। तो आप कह सकते हैं जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सीटें हुआ करती थी वह इस वर्ष खत्म कर दी गई है, और राज्यसभा में 1 एंग्लो इंडियन सीट हुआ करती थी तो वह भी खत्म होगी क्योंकि उनका आरक्षण नहीं बढ़ाया गया है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा ये बताया हुआ यह संविधान संशोधन समझ में आया होगा, और सभी को आप एक बार देख लीजिए, मैंने सभी इंपॉर्टेंट लिए जो भी 25 लिए है दोस्तों, और इनसे मैं बहुविकल्प भी लाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी सीरीज को बढ़ाएंगे इसी तरह। साथ में जुड़े रहिए नॉलेज यूनिवर्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।